बाबा बाबा गजब हो गया बाबा, आपका छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे तबलीगी साथियों, आज हम लोग अल्लाह की राह में सफ़र के लिए निकल रहे हैं। अमीर साहब, सबका जाना ज़रूरी नहीं, अगर किसी को मजबूरी है तो वो ना भी जाए तो कोई मसला नहीं। इमरान भाई, मजबूरियाँ तो सबकी होती हैं, और हम कौन सा अपने ज़ाती काम के लिए जा रहे हैं, हम तो अल्लाह की राह पर निकल रहे हैं। अमीर साहब, वो बात तो ठीक है, घर में बच्चे बीमार हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं, इसके बावजूद हम कैसे जा सकते हैं। जब आप तबलीग पर निकलेंगे तो वो आपके सारे मामलात ठीक कर देगा। आप अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें और हमारे साथ चलें। जी इमरान, कुछ दिनों की तो बात है, आप हमारे साथ चलें। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर तो 1 साल के बाद इज्तिमा होगा। जी ठीक है अमीर साहब, देखते हैं क्या करना है, फिलहाल आप मुझे इजाज़त दें। आज बिलाल नजर नहीं आ रहा, वो किधर है? अमीर साहब, इस दफ़ा बिलाल भी नहीं जा रहा, वो भी इमरान की तरह मजबूरियाँ सुना रहा है। ठीक है, तुम सब लोग सफ़र की तैयारी करो, मैं बिलाल की तरफ जाता हूँ। बिलाल, आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपकी अम्मी बीमार है, अगर आप तबलीग पर चले गए तो हम दोनों अकेले हो जाएंगे। बेगम, आप भी जिद ना करें, मैं अमीर साहब से वादा कर चुका हूँ, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मगर आपके अलावा इस घर में और कोई मर्द नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी अम्मी को कुछ हो जाता है तो हम अकेले क्या करेंगे? बेगम, कुछ नहीं होता। अरे अमीर साहब, आप आए ना, अंदर तशरीफ लाएं। मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये बता रहा था आप तबलीग पे नहीं आ रहे हो, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं क्या वजह है। वो दरअसल घर में अम्मी की तबीयत बहुत खराब है और बेगम भी घर पर अकेली हैं, तो शायद मैं इस दफा जमात के साथ ना आ सकूं। देखो बिलाल, हम नेक रास्ते पे निकल रहे हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप बस हमारे साथ चलो। बाबा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आपके अलावा मेरा कौन ख्याल रखेगा? बेटा, तुम्हारा ख्याल अल्लाह रखेगा, मैं जमात का अमीर हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाबा, ऐसी तबलीग पर जाने का कोई फायदा नहीं जब आपका बेटा घर बीमारी से तड़प रहा हो। तुम हो ना इसका ख्याल करने वाले, अल्लाह बेहतर करेगा। खुदा हाफिज। अमीर साहब कहाँ रह गए? वो अभी तक आए क्यों नहीं? वो बिलाल को अपने साथ लेने गए थे, शायद उसके साथ आएंगे। वो देखो, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम, सब साथी आ चुके हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बस आप दोनों का इंतजार था। चलें सफर शुरू करें। बिलाल भाई, आपका इस दफा सामान किधर है? तैयब भाई, मेरी वालदा घर पर बीमार हैं और मैं सामान इसलिए लेकर नहीं आया ताकि उनको पता न चले कि मैं तबलीग पर जा रहा हूँ। बिलाल, मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं उसको अल्लाह की रजा के लिए छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अमीर साहब, ग़ज़वा बदर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को जिहाद करने से रोक दिया था क्योंकि उनकी बीवी घर पे बीमार थी, तो फिर हम क्यों अपने बीमारों को छोड़कर तबलीग पर जा रहे हैं? बाबा बाबा गजब हो गया बाबा, आपका छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें चाहिए कि जैसे हम अल्लाह की रज़ा के लिए तबलीग करते हैं और दूर दराज इलाकों में सफ़र करते हैं, वैसे ही पहले अपने अहलो अयाल की ज़रूरियात को पूरा करें और उनको किसी के सहारे ना छोड़ें, क्योंकि दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि घर वालों को अकेला छोड़कर अल्लाह की राह में निकल जाएं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।